अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद असलम और मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। तो आज की जो डिस्कशन है इसका मौजू है हाइपरटेंशन, जिसको आम ज़ुबान में ब्लड प्रेशर का मर्ज़ कहते हैं। कि ब्लड प्रेशर क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, इसके टेस्ट क्या करवाने चाहिए और इससे बचा कैसे जा सकता है। अच्छा, हाइपरटेंशन एक ऐसा मर्ज़ है जो हम बढ़ती उम्र के साथ हम देखते हैं कि पेशेंट काफ़ी हमारे पास आते हैं जिनकी एजेस थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, एल्डरली एज में, और लोग ब्लड प्रेशर के साथ प्रेजेंट करके हमारे पास क्लिनिक में आते हैं। तो बहुत से लोगों के जहनों के अंदर ये सवाल होता है कि हाइपरटेंशन क्या है और इसकी ये मुझे क्यों होगी, मैं इसकी वजह क्या है, और मुझे तो इसकी कोई अलामत नहीं आ रही, और मैं ऐसे कैसे इसको इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ब्लड प्रेशर बेसिकली अगर इसकी डिफ़ाइन किया जाए तो ये मुस्तकिल एक ज़्यादा खून का जो दबाव नालियों के अंदर है उसके ज़्यादा दबाव को कहते हैं ब्लड प्रेशर। अ, होता ये है कि जैसे-जैसे एज ज़्यादा होती जाती है तो उसमें हमारी जो खून की नालियाँ हैं वहाँ पे चिकनाई जमा होना शुरू हो जाती है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, और उसकी वजह से उनकी जो इलास्टिसिटी है वो थोड़ी-सी सख्त हो जाती है खून की नालियाँ, जिसकी वजह से खून का प्रेशर जो है वो ज़्यादा फ़ील होता है, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं। इसको अगर क्लिनिकल पैरामीटर्स में डिफाइन किया जाए तो इसके ब्लड प्रेशर के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और एक को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आप कह लें कि ऊपर का ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक का मतलब नीचे का ब्लड प्रेशर। तो ऊपर का ब्लड प्रेशर अगर मुस्तकिल तौर पे 140 से ज़्यादा हो और नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो 90 से ज़्यादा हो, तो इसको हम कहेंगे कि ये पेशेंट जो है ये हाइपरटेंसिव है मुस्तकिल तौर पे। अच्छा, ब्लड प्रेशर की ज़्यादातर लोगों के अंदर कोई ख़ास वजह नहीं होती। अ, कुछ लोगों को जिसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, कि उसके अंदर ब्लड प्रेशर की कोई आइडेंटिफाइएबल रीज़न नहीं हमें मिलती कि इस बंदे के अंदर ब्लड प्रेशर क्यों हुआ क्या। उसको हम जस्ट कहते हैं कि दिस इज़ पार्ट ऑफ द एज। एजिंग के साथ-साथ हमारी खून की नालियाँ थोड़ी-सी सख्त होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर की कुछ वजूहात भी होते हैं जिसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। मतलब ब्लड प्रेशर का जो मसला होता है किसी और बीमारी के नतीजे में उनके अंदर पैदा होता है। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों के अंदर आप कह लें कि उनके अंदर थायराइड के ग्लैंड का मसले होते हैं। थायराइड ग्लैंड की अगर ज़्यादती हो जाए तो उसके साथ ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों के अंदर कुछ और हार्मोनल इश्यूज होते हैं, लाइक फ्यूज क्रोमोसाइटोमा। कुछ के अंदर जो किडनीज की वेसल्स होती हैं वो नैरो होते हैं, जिसको रीनल आर्टरी स्टीनोसिस कहते हैं। कुछ लोगों के और हार्मोनल इश्यूज होते हैं। तो ये सारे इश्यूज जो हैं दे कैन लीड टू हाइपरटेंशन। ये सारी सेकेंडरी हाइपरटेंशन की अकसाम है। लेकिन याद रखिएगा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो बहुत कम लोगों के अंदर होती है। ज़्यादातर लोगों के अंदर प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है। मतलब ये कि उसकी कोई वजह वजह नहीं होती। तीसरा सवाल जो लोगों के माइंड में आता है कि मैं मुझे तो कभी आप मुझे ब्लड प्रेशर का बता रहे हैं कि मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है, तो मुझे तो कभी इसकी कोई अलामत नहीं है ज़ाहिर हुई। तो याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर की आम तौर पे कोई अलामत नहीं होती। ये ज़्यादातर लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर का मसला होगा, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि इवन कि उनका ब्लड प्रेशर आप कह लें 150, 160, 170, बहुत से लोगों के अंदर इससे भी ज़्यादा इवन के हो सकता है, लेकिन उनके अंदर कोई कोई अलामत नहीं होती। कभी कभार लोगों के अंदर सर का भारी होना, चक्कर आना, आंखों के पीछे दर्द होना, नज़र के अंदर धुंधलापन, और ज़्यादातर लोग जब हॉस्पिटल में आते हैं तो किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगी जो कि ब्लड प्रेशर के ज़्यादा रहने की वजह से होती है, उसकी वजह से आते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को स्ट्रोक हो गया होता है, कुछ लोग अपने दिल के अटैक के साथ आते हैं, और इसी तरह कुछ लोगों को किडनीज के अमराज के साथ हमारे पास हॉस्पिटल में लैंड करते हैं। तो उस वक्त हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। अच्छा, ब्लड प्रेशर की डायग्नोसिस के लिए कोई आमतौर पर कोई लेबॉर्टरी टेस्ट नहीं होता। इसको जस्ट क्लिनिकल पैरामीटर की बेस के ऊपर हमने चेक करना है। जैसे कि पहले बताया कि परसिस्टेंट जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए, ना कि एक आध रीडिंग ना। तो एक पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो आप उसमें ये देखते हैं कि हाँ, क्या इसका ओकेजनल आज ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ है या इसका मुश्किल ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तो आप उस पेशेंट की बीपी की मॉनिटरिंग करते हैं। अगर उसका परसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, फिर उस पेशेंट को लेबल करते हैं कि ये ब्लड प्रेशर का मरीज़ है।
अदरवाइज आप उस पेशेंट को नहीं लेबल कर सकते कि एक आध रीडिंग की बेस के ऊपर आप कहेंगे ये बीपी, आपको तो ब्लड प्रेशर का मसला है। डॉक्टर कोई आपको दवाई रेकमेंड करता है, उस दवाई को के अंदर नागा नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग कुछ अर्सा दवाई लेने के बाद छोड़ देते हैं, कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट करती हैं उसकी हाइपरटेंशन को, और वो बंदे दे आर एट रिस्क ऑफ हैविंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, लाइक उनको स्ट्रोक हो सकता है, उनको उनको हार्ट अटैक हो सकता है, उनको बाकी पेचीदगी हो सकती है। तो ब्लड प्रेशर की दवाई अगर डॉक्टर आपको तजवीज़ करे तो उसको रेगुलरली खाएं और अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें। और याद रखें किसी सिम्टम्स के ऊपर नहीं जाना कि जी मुझे कोई अलामत होगी तो मैंने इसका मतलब ये कि मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है, अदरवाइज मुझे मसला नहीं है। तो जस्ट आपने इसको मॉनिटर करना है, ब्लड प्रेशर की दवाई रेगुलरली खानी है। और ब्लड प्रेशर की दवाई जब रेगुलरली लेंगे तो उसके साथ ब्लड प्रेशर को चेकअप करवाते रहना, ताकि आपको ब्लड प्रेशर का पता चल सके कि ये कंट्रोल हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो दोस्तों आज हमने हाइपरटेंशन को डिस्कस किया है कि हाइपरटेंशन है क्या, या ब्लड प्रेशर का मसला है क्या चीज़, इसकी वजूहात क्या है, और इसकी आम तौर पे अलामतें क्या हैं, इसकी पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं, इसको डायग्नोज कैसे करना है, और इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो इसके अलावा भी अगर आपके माइंड के अंदर कोई और सवाल है तो आप मुझे इनबॉक्स करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, अपने बाकी दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। जो 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 लोग जिनके घरों में कोई ऐसा पेशेंट है और उनको लगता है कि उनको हाइपरटेंशन के हवाले से मुकम्मल आगाही नहीं है, तो उनको थोड़ा सा आगाह करें। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और सवाल है तो इनबॉक्स करें ताकि मैं उस सवाल का जवाब दे सकूं। और अगर आप समझते हैं कि आपको इस तरह की वीडियोस और आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।